ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र का चैप्टर 11 लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। गोवर्धन गिरिवरधारी। गोवर्धन गिरिवरधारी चैप्टर 11 लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो हमारी कृष्ण हो गए हैं 7 बरस के, और 7 बरस के कृष्ण ने वन में गौओं को ले जाकर चराना शुरू कर दिया है। जाते हैं, एक बंसी बजाते हैं और एक गौएं चराते हैं। तो हमारे कृष्ण ग्वाल बालों के साथ आजकल वृंदावन में जाने लगे हैं गौएं चराने। ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, माता यशोदा बोली कि लाला आज गौएं चराने मत जाइयो। बोले क्यों ना जाऊं? कि ना आज मत जाइयो। भला क्यों क्या बात होगी? अरे आज हम देवता की पूजा करेंगे। कौन से देवता की पूजा करोगे? कृष्ण भगवान बोले, अरे इंद्रदेव है ना, मेघों के देव, उनकी पूजा करेंगे। मेघों के देव की पूजा करोगे? भला क्यों? अरे उनसे बारिश बरसे है, मेघ बारिश देवे हैं, उनसे अपना अन्न उपजे है, इसलिए उनकी पूजा करेंगे। पर कृष्ण भगवान जानते थे कि इंद्रदेव मेघों के देव नहीं है। मेघों के देव तो वो स्वयं हैं, श्री कृष्ण, श्री नारायण। तो इंद्र कौन होते हैं? कृष्ण की नज़र में इंद्र वह देवता होता है जो अपनी मनमानी करता है। हाँ, आप अगर समझे, आध्यात्मिकता में उतरें तो आप जानेंगे कि मन को इंद्र की संज्ञा दी हुई है। मन को इंद्र की संज्ञा दी हुई है। जो मन होता है इसको इंद्र की संज्ञा दी हुई है। तो ये मन क्या करता है? मन अपनी चलाता है, मनमानी करता है ना। तो इंद्रदेव मन को कहा जाता है। कहने को प्रचलित है कि मेघों के देवता इंद्र हैं। मेघों के देवता तो श्री नारायण ही है, प्रकृति है मेघ, तो मेघ प्रकृति है। तो अब हुआ क्या, भगवान ने कहा कि ये इंद्रदेव की पूजा बंद करानी है मुझे, ये मन के देवता की पूजा बंद करानी है मुझे। मनमानी आचरण में किसी का नहीं सहन कर सकता। बस उन्होंने ये धारण किया कि अब तो मेघों को गरजाना है, बरसाना है, ताकि इंद्र पर से इनका ध्यान हट जाए। किनका? माता यशोदा का, ब्रजवासियों का ध्यान इंद्र पर से हटे और वो ध्यान लगे प्रकृति की पूजा पर। हाँ, इंद्र क्या, इंद्र तो मन का देव है, मन का देवता है, जो मनमानी करता है, अपनी चलाता है। तो अब जो ये कहना है कि इंद्रदेव ने कुपित होकर मेघों की गर्जना करवाई, बारिश करवाई, वो व्यर्थ की बात है। बारिश हुई थी, प्रकृति ने बारिश पैदा करी थी, खूब बारिश बरसी थी, और उस बारिश में कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। ये कथा कैसे बनी, कैसे आई, देखो हम बताते हैं। तो कृष्ण भगवान ने यशोदा मैया से कहा कि देखो मैया, इंद्र की तो पूजा होगी ना। क्यों ना होगी लाला? देख मैया, इंद्र करे क्या है ये बता दे, क्या करे है इंद्र? इंद्र मेघों का देव है लाला, मेघों की बरखा कराए है, ये कराए। माँ, मेघों की बरखा कराए सो कराए, पर हमारा गोवर्धन पर्वत ना देखा? उस पर कितनी हरियाली है, हमारी गौएं उधर चरने जाए हैं, हमारे खेत खलियान उधर हैं। तो तू गोवर्धन पर्वत की पूजा कर, तू इंद्र की क्यों पूजा कर रही है? कन्हैया का तात्पर्य था मन के देवता इंद्र की पूजा में ब्रजवासियों को सम्मिलित ना करना, उनसे उनका उसकी तरफ से उनका ध्यान पटाना। और माँ कह रही है कि मेघों के देवता हैं इंद्र। इंद्र मेघों के देवता नहीं होते, वो मन को इंद्र कहते हैं। तो ये है। अब तो इंद्र की पूजा ना करो ना, मत करो। किसकी पूजा करेंगे हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। हमारी गैया वहीं चरने जाती हैं और वो पर्वत ही हमें सब धन धान्य से सारी चीज़ें देता है। तो ठीक है, ना करेंगे।
ना करेंगे? पक्का मैया? हाँ पक्का। सबको कह दे कोई ना करेगा इंद्र की पूजा। इंद्र की पूजा में क्या धरा है? इंद्र की पूजा करेंगे। तो ये बात तो श्री कृष्ण ने अपनी माँ को कह दी। अब उन्होंने कहा क्या बादलों से, क्या नहीं कहा, लेकिन हाँ बारिश हुई। 6-7 दिन तक बारिश बरसी तो गोकुल में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। अब कहाँ जाए गैया, कहाँ जाए सब? कच्चे पक्के मकान टूटने की कगार पर आ गए। समझ में नहीं आ रहा था कहाँ करें, क्या करें। कन्हैया ने कहा अपने ग्वाल बालों को कि चलो आओ गोवर्धन के पास ही चलते हैं, वही हमारी मुसीबत का हल निकालेगा, सॉल्यूशन निकालेगा। आओ गोवर्धन के पास चलते हैं। सारे के सारे गोवर्धन के पर्वत के पास पहुंच गए। अब गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचकर कन्हैया ने उनके हाथ जोड़े, उनका वंदन किया, उनकी पूजा करी और कहा हे गोवर्धन पर्वत, हमें शरण दो, आप हमें अपने आप ही शरण दो, हम आपके द्वार पे आए, हमें शरण दो। होना क्या था? गोवर्धन पर्वत तो खुद इस बात से हक्का बक्का रह गया कि कन्हैया नारायण मेरे पास शरण मांगने आए हैं, ये क्या लीला हो रही है। तो गोवर्धन पर्वत ने कन्हैया को ये अंदर संदेश दिया कि कन्हैया मेरे को उंगली पर धारण करो और मेरे को अपनी उंगली पर धारण करके सब ब्रजवासी, सब गोकुलवासी मेरे छाँव में, मेरे आश्रय में शरण लें। आप मेरे को अपनी उंगली पर धारण करो। अब कन्हैया ने राधे से कहा राधे ये बात है, अब कैसे क्या करें? राधे ने कहा तुझे मेरी शक्ति पर विश्वास है तो उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर और वो गोवर्धन पर्वत खुद ही धारण होने के लिए वो हो जाएगा, उसका तेरे को कोई भी वज़न महसूस नहीं होगा। तू तो बस उंगली करके खड़ा होना, गोवर्धन पर्वत खुद आश्रय देने को आतुर है, खुद आश्रय देगा और कन्हैया तेरे को इसका कोई बर्डन नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं लगेगा। तू स्वयं नारायण है, मेरी शक्ति पर विश्वास कर और गोवर्धन पर्वत जो स्वयं तेरे आगे नतमस्तक है कन्हैया, वो तुझ पर अपना वज़न या भार बिल्कुल नहीं रखेगा। तू उसको अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कर गोकुलवासियों को, ब्रजवासियों को बाढ़ से बचा और शरण दे। इससे तू गोवर्धन पर्वत के प्रति आस्था पैदा कर पाएगा, इंद्र से लोक बागों का ध्यान विमुख कर पाएगा और तू गोवर्धन पर्वत को धारण कर कर एक बहुत बड़े पराक्रम का जगत में नाम कर पाएगा। तो बन मेरे लाला, बन मेरे कन्हैया, गोवर्धन गिरिवरधारी बन, गोवर्धन गिरिवरधारी बन। राधे ने अंदर शक्ति के रूप में, राधे जो उनके हृदय में प्रेजेंट थी, उनको ये संदेशा दिया। बस गोवर्धन गिरिवरधारी बने हमारे कन्हैया। गोवर्धन पर्वत की पूजा करी, सब ब्रजवासियों को बुलाया, बोले आओ गोवर्धन पर्वत हमें शरण देगा, लाओ मैं उठाता हूँ इसको ऊपर। और सब ग्वालों ने चारों तरफ से गोवर्धन पर्वत के इधर से हाथ लगाने शुरू किए और गोवर्धन पर्वत स्वयं ऊपर उठता चला गया। कन्हैया आए, कनिष्ठ उंगली पे उसको धारण किया, पर गोवर्धन पर्वत ने अपना कोई भी भार कन्हैया की उंगली पर नहीं आने दिया। गोवर्धन पर्वत तो खुद प्रकृति है, खुद कन्हैया के उंगली के इशारे पे चलता है गोवर्धन पर्वत या पूरी प्रकृति, पूरे नक्षत्र, पूरी सृष्टि कन्हैया के, नारायण की उंगली के इशारे पर चलती है। तो गोवर्धन पर्वत क्या अपना भार कन्हैया को देता? बिल्कुल नहीं। जो साधारण मानव होते हैं और जो अपनी आत्मा के संदेशे पे चलने लगते हैं, अपने आत्मा के नियंत्रण में आत्मानुभव कर लेते हैं, उनको ही जब शरीर का भार नहीं लगता, शरीर हल्का लगने लगता है, तो वो तो स्वयं नारायण हैं, उन्हें पर्वत का भार कहाँ लगेगा।
पर्वत तो अपना आप ऊपर उठ गया और दिखाने के लिए बस नारायण की उंगली पर स्थित था। अब ग्वाल वालों ने सोचा, हमारे नारायण, हमारा छोटा सा कन्हैया हमारे लिए इतना काम कर रहा है, हम भी अपने डंडे वंडे लेके, वो भी गोवर्धन पर्वत के नीचे डंडे वंडे लगा कर खड़े हो गए कि नहीं नहीं, हमारे डंडों का भी सपोर्ट मिलेगा गोवर्धन को। तो ये लीला थी गोवर्धन गिरिवरधारी की। कान्हा ने पर्वत धारण किया था इंद्र की उपेक्षा करने के लिए। इंद्र कोई और नहीं है, मन का देवता है। मेघों का देवता तो नारायण ही है, और प्रकृति की बारिश भी नारायण ने ही कराई थी, प्रकृति में विश्वास दिलाने के लिए और इंद्र को परास्त करने के लिए। इस लीला से उन्होंने ये जाहिर कराया कि इंद्र विश्वास करने योग्य नहीं। तो सच में ये जो मन होता है, जिसे हम इंद्र कहते हैं, जो हमें भांति भांति की इच्छाओं की तरफ आकर्षित करता है, भांति भांति की डिज़ायर्स हमारे अंदर पैदा करता है, वो विश्वास करने योग्य नहीं है। मन किधर की पटकी किधर दिला देगा आपको, मन किधर का किधर ले जाएगा आपको अभी कुछ अच्छा करा रहा है, कब आपका माइंड इधर से उधर फेर देगा और आपको किधर से किधर ले जाएगा। तो मन इंद्र का देवता होता है, मन को इंद्र कहते हैं। इंद्र बादलों का देवता नहीं है। बारिश हुई थी, वो भगवान ने स्वयं ही कराई थी, इसलिए ताकि जो इंद्र की पूजा हो रही थी, यानी जो मन की पूजा हो रही थी, उसको बंद किया जा सके। तो ये है इंद्र का प्रकोप हुआ। प्रकोप ऐसा, इंद्र तो कहाँ प्रकोप करता। इंद्र को तो जब मन के देवता की पूजा बंद करनी थी तो करनी थी भगवान को, तो इंद्र को तो क्या प्रकोप करेगा। इंद्र क्या बरखा पे नियंत्रण रख सकता है? नहीं, नारायण के आगे कोई नियंत्रण नहीं रख सकता किसी पर। नारायण ही नियंत्रण करता। इंद्र की पूजा, मन की पूजा नहीं करनी चाहिए। अपने मन को सर्वोपरि नहीं समझना चाहिए। अपने मन की लगाम तो सदा और सर्वथा नारायण को, अपने इष्ट को देनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही तो हमारे मन के घोड़ों के सारथी हैं, आप ये जानो। ठीक है, तो ये गिरिधर हुए हमारे कृष्ण, गोवर्धन गिरिवरधारी हुए, तो हमारे कृष्ण को गोवर्धन गिरिवरधारी कहा जाता है। ये बात जब फैली, ये गोवर्धन गिरिवरधारी के रूप में कन्हैया ने मेरे ख्याल से 7-8 दिन के लिए धारण किया था पर्वत अपनी उंगली पर, बारिश से बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए, ऊंचे पे गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए। इस बात से कृष्ण की प्रसिद्धि गांवों में दूर दूर तक फैल गई कि वाह, नंद का तो लाला ऐसा है, इतना बल शौर्य है उसमें कि पर्वत को उंगली पे धारण कर लेता है, पर्वत को उंगली पर धारण कर लेता है। ये बात जाते जाते कंस के कानों में भी पड़ी। उसे लगा, हो ना हो, ये ही बालक है जो मेरे को मारने के लिए पैदा हुआ है, यही देवकी का पुत्र है जो डर के मारे देवकी के यहाँ पैदा ना होकर यमुना के उस पार जाके नंद के घर पैदा हो गया है और मुझे उल्लू बना गया है। ये बालक किसी न किसी तरीके से मुझे चाहिए, या किसी न किसी तरीके से मुझे इस बालक का अंत करना है। कंस के मन में ये बात बैठ गई, अच्छी तरह से बैठ गई। और जब ये बात बैठ गई तो कंस ने अपने असुरों की मीटिंग बुलाई और कहा कि देखो, गोकुल में यमुना के उस पार एक बालक है, बड़ा सबल है, बड़ा शौर्यवान है, बड़ा स्ट्रांग है और बड़ी स्ट्रेंथ है उसमें। पर्वत तक को उसने उठा लिया अपनी उंगली पर और गोकुलवासियों को, ब्रजवासियों को शरण दी उसके नीचे। इस बंदे पे नज़र रखो, इस बालक पे नज़र रखो, ये बालक कभी भी हमारे लिए मुसीबत का कारण बन सकता है, और इस बालक का अंत करने के लिए व्यवस्थिताएं करो। और असुर अपने अपने लेवल पर, अपने अपने हिसाब से इस बालक का अंत करने के लिए प्रयासरत रहें। मैं ये चाहता हूँ
और जो असुर अपने इस कार्य में विजयी होकर आएगा उसको मैं खूब धन धान्य रत्नों मणियों का उपहार दूंगा। तो असुरों में ये बात प्रतियोगिता की तरह हो गई, कंपटीशन की तरह हो गई कि कौन उस नंद के लाला का अंत कर सकता है। समझे? आज बस इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री नारायण।